हेलो दोस्तों, आज प्राचीन भारत का इतिहास का अगला पार्ट वैदिक काल से प्रश्न करते हैं। उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये गणित से है। गोपत ब्राह्मण संबंधित है। 43 का गोपत ब्राह्मण संबंधित है, यानी 43 का हो जाएगा सी अथर्ववेद से। 44 का सुमेलित कीजिए। 44 का हो जाएगा ए। यानी कि ए का 3। अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद संबंधित है बी का 1, ईश्वर की महिमा से। और सी यजुर्वेद संबंधित है सी का 2, बलिदान विधि से। सामवेद संगीत गाई जाने वाली वेद। 45 का उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय है, यानी कि 45 का हो जाएगा बी, दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। 45 का बी। 46 का ए। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। 46 का ए। 47 प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो 47 का हो जाएगा सी, यानी कि कोश। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो 49 का। तो 48 का क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो 48 का बी, विश्वामित्र द्वारा। 49 का डी। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। 49 का डी। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य माना गया है? तो 50 का सी, गाय को। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य माना गया है? तो गाय को। 50 का सी। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो 51 का ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो 51 का क्या हो गया? ए। बावन का ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि। तो 52 का हो जाएगा डी, उपयुक्त
सभी। यानी कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन। उपयुक्त सभी। तिरपन, तिरपन का बी। भोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। भोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो 53 का बी। 54 का सी। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो 54 का सी, यानी कि ऋग्वेद में। ऋग्वेद है। तो 55 का ए। स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो 56 का ए। ऋग्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। 56 का ए। ऋग्वेद में। वैदिक नदी कुहा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? 57 का ए। अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुहा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। 57 का ए। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? 58 का सी। कठोपनिषद में। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं कितना? 59 का ए। 1028। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं कितना? 1028। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? 60 का ए। सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। 60 का ए। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? 61 का ए। लोपामुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो लोपामुद्रा। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो 62 का सी। अथर्ववेद में। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नलिखित में नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? 63 का सी। चेनाब। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? चेनाब। 63 का सी। चेनाब। ऋग्वेदिक काल में
निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो 64 का डी। सिक्का। ऋग्वेद में 65। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो 65 का सी। कोभा क्रमु। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो।